सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे मेमोरी टेक्निक पर। मैं नरेंद्र प्रताप, फास्ट रीडिंग एवं मेमोरी टेक्निक का स्टूडेंट, आपको कुछ मेमोरी के बारे में शेयर करना चाहता हूं, जिसमें आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी यदि आप इस टेक्निक का यूज करोगे तो। यह एक टेक्निक है मेमोरी को शार्प करने के लिए। इससे आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। डे नंबर 6, मेमोरी टेक्निक। कि हमें कोई भी चीज़ याद होती है तो उसका मेन जो इमेज रहता है हमारे ब्रेन में सेव रहती है। यदि हमारे ब्रेन में किसी चीज़ की या किसी शब्द की इमेज सेव नहीं है तो वो हमें याद नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मेमोरी के लिए इमेज सेव होना ज़रूरी है हमारे ब्रेन के अंदर। और हमने बचपन से अब तक लाखों करोड़ों इमेजें देखी हैं, तो बहुत कुछ स्टोर है हमारे दिमाग के अंदर, बस हमें रिकॉल करना है। जिस तरह आप एक मूवी देखने जाते हो तो मूवी आपको लंबे समय तक याद रहती है, उसी तरह आप यदि किसी चीज़ को पढ़ोगे तो आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। उसके लिए आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक को सिर्फ कैफे मेथड बोला जाता है। इसमें एस का मतलब रहता है आपके सेंस, जो आपकी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, जो आप किसी चीज़ को टच करते हो, देखते हो, सुनते हो, टेस्ट करते हो, फील करते हो। आप अपने जितने ज़्यादा सेंस का यूज करोगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, आप मूवी देखने जाते हो तो अपनी आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो और इमोशनली कनेक्ट होते हो मूवी से, तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद होती हैं। तो आप सबसे ज़्यादा अपने सेंसों का यूज करें। जितना ज़्यादा सेंसों का यूज करोगे आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। दूसरा टेक्निक है आई फॉर इमेजिनेशन। आप कल्पना शक्ति का उपयोग करें, क्योंकि आपके दिमाग की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके मन की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपकी बॉडी की लिमिटेशन है। तो आप इमेजिनेशन का उपयोग कर सकते हो, कल्पना शक्ति का। पी रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी को। क्या आप जो भी सीखते हो सकारात्मक दृष्टिकोण से सीखें, सकारात्मक एटीट्यूड के साथ सीखें। सी आपको कलर को रिप्रेजेंट करता है। आप जो भी कलर सोचते हो तो एब नॉर्मल कलर या अननेचुरल कलर आप फील करें उसका। यदि उसका जो नेचुरल कलर है उससे हटके आप उस चीज़ का इमेजिनेशन करोगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगी। ए फॉर एक्शन। आपको कोई भी चीज़ करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। विदाउट एक्शन नथिंग विल चेंज। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि आप चीज़ों को आसानी से याद कर पाएँ। एफ फॉर फन। आपको हर चीज़ मजाकिया अंदाज में सीखनी है, मज़े के साथ सीखना है। ई फॉर इमोशनल। आपको इमोशनली कनेक्ट करना है चीज़ों को। इमोशनली कनेक्ट करोगे तो आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाओगे। ई फॉर एग्जरेशन या अतिशयोक्ति। यदि आप किसी चीज़ का असमान आकार फील करते हुए चीज़ों को याद करोगे तो आप लंबे समय तक चीज़ों को याद कर पाओगे। इस तरह मान सकते हैं कि आप हाथी को चींटी की इमेज में देखें और चींटी को हाथी का इमेज दे दें तो आपको कुछ फ़नी अंदाज में दिखेगा, और वो आपके फ़नी जो थिंग्स रहती हैं हमारे ब्रेन में आसानी से सेव हो जाती हैं। इस तरह आप सिर्फ कैफ़े मेथड का यूज करके चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यह एक मेमोरी टेक्निक है जिसमें आपको आसानी से चीज़ें याद रखने से संबंधित तकनीक बताई जाती है। तो आप सिप कैफे मेथड यूज करें अपनी लर्निंग के लिए, आपको 100% इसका फ़ायदा होगा। आप जितने ज़्यादा सेंस यूज करोगे, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन पावर यूज करोगे, पॉजिटिविटी यूज करोगे, आप नेचुरल कलर यूज करोगे, एक्शन लेना पड़ेगा आपको। एफ फॉर फन, मजाकिया अंदाज में याद करें। इमोशनली और अतिशयोक्ति, आप आसमान आकार कर सकते हो, आसमान कलर्स कर सकते हो। अपने सेंस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें जिससे कि जो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रह सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको कुछ नया वीडियो और चाहिए मेमोरी से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।